पैसा बचा रहे जो 1500 यसनी दे 1200 के ना लेबो 1200 पैसा ठीक है जमा मसला के 1200 देबो 1200 पैसा ना लेबो केना लेबो 1200 1500 बचा पैसा 1200 ना लेबो 1200 दे छ हां 1200 दे छै हमरा नि बचाव हम ऑफिस थाना उठे की ठेकिया ले जा घर में बचा नहीं जाओ पहले यहीं पड़े जरा। ये वक्त आ गया है कि मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं आपको जरूर अपने गाड़ी पे सवार होकर आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपने मुझे चुनाव जिताकर पॉकेट भरने में मदद करने का काम कर दिया। की राजनीति की महिमा अपरंपार है। मैं ऐसा हमेशा बोलते हुए आया हूं कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को हम दूर से सलाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और जी हाँ दोस्तों, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कुछ सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता हूं, आप सभी को जागरूक करने का काम करता हूं, या फिर आप सभी के लिए कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूं। हम जिस देश के पावन धरती पे रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में कई राजनीतिक पार्टी और कई राज्य, और हर एक राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार है। जी हाँ दोस्तों, वो जो सरकार है वो कोई और नहीं, वो आम जनता ही बनाती है, और हर एक राजनीतिक पार्टी के अलग अलग नेतागण भी हैं। आप सभी को जैसा कि पता है बहुत अच्छे तरीके से कि चुनाव के वक्त राजनीति के नेतागण जितने एक्टिव होते हैं वो चुनाव के 2 साल 3 साल पहले नहीं होते। चुनाव आने के 1 साल पहले राजनीति के हर एक नेतागण बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नेतागण हर एक क्षेत्र में घूम घूम कर, घर घर जा जाकर लोगों को भाई बहन तक बनाकर ना जाने कितने सारे वादा करते हैं, और वही वादे को उनका कहना होता है कि वो उन सारे वादे को पूरा करेंगे जब वो उस चुनाव को जीत जाते हैं। पर जिस दिन नेताजी चुनाव को जीत जाते हैं उसी दिन नेताजी सारी जनता को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जिस तरीके से घर घर जाकर चुनाव के पहले वोट मांगते थे उस तरीके से नहीं, बल्कि चुनाव के वोट जीतने के बाद एक गाड़ी पे सवार होकर दर्जनों भर माला को पहनकर अपने हाथ को बाय बाय के इशारा करते हुए सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और उनके पीछे वही मूर्ख जनता पागल हो जाती है। लेकिन वो जनता ये नहीं समझ पाती कि वो जो नेताजी हैं जिस तरीके से 1 साल पहले से जनता के पास पहुंच कर जनता को जागरूक होने को कहे, जिस तरीके से जनता के वादा को स्वीकार किए और कहे कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे और वो सारे वादे को पूरा कर देंगे, वही नेताजी चुनाव जिस दिन जीत जाते हैं उसी दिन कहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं आपको जरूर अपने गाड़ी पे सवार होकर आपका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपने मुझे चुनाव जिताकर पॉकेट भरने में मदद करने का काम कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं हर वक्त आपको बोलते आया हूं कि आपका एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। आपके एक वोट से किसी क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा, आपके एक वोट से किसी नेता का हार और जीत होता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझ नहीं पाए, इसलिए मैं उन सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा, वक्त है अभी भी, समझ जाइए। पैसे के पीछे भागकर किसी नेता को वोट मत दीजिए। वोट देने के पहले हजारों बार सोच लीजिए कि क्या आप जिस नेता को वोट दे रहे हैं, क्या वो नेता आपके क्षेत्र में विकास कर पाएगा या नहीं। क्या वो नेता आपसे जो कुछ वादा चुनाव के पहले किया है उसे चुनाव के बाद पूरा कर पाएगा या नहीं। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान के हर एक जगह पे करप्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। जरूर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन मैं आपको वादा के साथ बोल सकता हूं कि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया प्रभारी हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अभी कई ऐसे नेतागण हैं जो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर चुनाव तो जरूर जीत गए,
लेकिन जब से उन्होंने चुनाव जीता है उसके पहले की उनकी प्रॉपर्टी और उनके बाद चुनाव जीतने के बाद की प्रॉपर्टी को अगर सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि चुनाव के पहले की जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो चुनाव के बाद 2 गुना बढ़ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने के लिए जा रहा हूं जो कि कहीं और नहीं, वर्तमान में जो एक राज्य बहुत ही ज्यादा चर्चा में है वो है झारखंड। और झारखंड का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा बच्चा एक बोतल को हाथ में पकड़कर नकली माइक के रूप में एक स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसके बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया और झारखंड के सरकारी स्कूल की व्यवस्था की पोल खुल गई। उसी तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा गया है कि एक मीडिया वाले एक स्कूल, सरकारी स्कूल के पास जब पहुंचे तो उन्हें देखने को मिला कि स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे के माताजी और पिताजी के द्वारा स्कूल के गेट को बाहर से लॉक कर दिया गया था, और वो भी स्कूल के अंदर जब शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे तभी। और क्यों किया गया था वो मैं सारा कुछ आपको डिटेल में इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। उसके पहले चलिए मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप को दिखा देता हूं। 1200 के ना लेबो, 1200 पैसा ठीक है जमा मुसना के 1200 देबो, हम 1200 पैसा ना लेबो, केना लेबो 1200, 1500 4 पैसा दे, 1200 ना लेबो। 1200 दे छा। हां 1200 दे जे हमरा नि बचाव हम ऑफिस थाना उठे की ठेकिया ले जा घरों न बचा बच्चा नहीं जाओ पै यही पड़े जरा की नाम छको दिवाकर कुमार राय की होलो जो कतल मास्टर वितरण बंद कर लेनु पैसा नहीं दैयो नता नहीं छो नहीं पढ़ावे छो कि नहीं नहीं पढ़ाइयो नहीं जो मतलब निमक मुही तक घर से लगना बन पारे छै, निमक घर से लग जाता है। लिख दे जन वहां पे जितना ही देना उतना ही लिख दो, काहे ले इतना बड़ा दे दिया, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, नहीं उसके हिसाब से खाना नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ज्यादा भी उसके नहीं। लिए तुम लोग कभी काहे नहीं शिकायत की? शिकायत किया है सर, चेकिंग को ने विश्वास से पूछ लीजिएगा, चेकिंग को क्या शिकायत किए हैं क्या? तो उपाय नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ। भात दिया है कि सही खाने को भात दिया है खाना, आज बात चुच्छा खिला दिया। नहीं खाया है और गंदा भी खाना आज बनाया हुआ है। तो कौन क्लास से पढ़ते तुम? 8 क्लास में 8 में पढ़ती है। हाँ। तो आज तुम लोग बाजार भी गई थी तो पूरा भीड़ लगा के 10 क्लास गए थे। कहाँ शिकायत की? थाना में गए थे। हाँ तो किसी पदाधिकारी से मिले, एसडीओ साहब से मिले? तुम लोगों को मिलना चाहिए था, शिक्षा पदाधिकारी, तुमको कोई नॉलेज है इसका समस्या थाना में क्या? तो जी हाँ दोस्तों, आपने वो छोटा सा वीडियो क्लिप को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो वो वीडियो क्लिप को बहुत पहले भी देखे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो भी वीडियो क्लिप को देख के समझ गए होंगे कि क्या कुछ व्यवस्था के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ पाए। मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को अंतिम तक विदाउट स्किप किए हुए देखिए। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे मिनरल्स बहुत ही ज्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो हिंदुस्तान में अगर किसी राज्य को सबसे ज्यादा आमदनी होने वाला हो तो वो झारखंड हो सकता है। झारखंड की मिट्टी में कई मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन झारखंड की जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। झारखंड में सरकार बनने के पहले वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के हर एक क्षेत्र में जा जाकर जनसभा रैली किए थे, और उन हर एक रैलियों में युवाओं से क्या कुछ वादा किए थे वो झारखंड की युवा बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन वर्तमान में झारखंड के युवाओं को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप सभी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही झारखंड पे एक हैशटैग बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था पूरा दुनिया में। झारखंड का ही हैशटैग था वो, और वो हैशटैग था कि झारखंड सरकार जॉब दो। ये मजबूरी था झारखंड के युवाओं का कि झारखंड के मुख्यमंत्री पर एक सवाल खड़ा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुछ वादा चुनाव के पहले किए थे उन वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि जो भी पार्टी की सरकार बनती है उसके विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है वो जरूर उसका विरोध करेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे या चाहे वो काम ना करे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, आप सभी को जागरूक करना चाहूंगा, आप सभी का नींद खोलना चाहता हूं कि वर्तमान में झारखंड का जो कुछ हालत देखने को मिल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही शर्मसार है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं उसका भी डिटेल बता देता हूं। आपने वो जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा
और उसमें जो मीडिया वाले ने एक परिवार, एक बच्चे की माता जी से पूछे कि आखिर वो उस वक्त वहां पे क्यों मौजूद है, तो आपने भी सुन लिया कि वो क्या कुछ बोली। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि सरकार के द्वारा पहले 1500 रुपया दिया जा रहा था, पर अब जब उन लोगों ने उस विद्यालय में पहुंचकर वहां के प्रिंसिपल से पैसा लेने के लिए पहुंची, तो उस 1500 को भी 1200 में दिया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार के द्वारा असमर्थ, या फिर आप कह सकते हैं जो बच्चे उतने शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें पढ़ने में मन लगता है, उन्हें सरकार के द्वारा मदद किया जा रहा है 1500 रुपया, सिर्फ महीने का 1500 रुपया, वो भी 1500 रुपया में सिर्फ 1200 रुपया अगर किसी बच्चे को दिया जा रहा है, तो उससे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बच्चा उससे कर सकता है। आखिर वो 300 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है उस बच्चे को, क्यों काटा जा रहा है, ये सवाल उठता है। दोस्तों, दूसरा बात यह है कि पिछले कुछ महीने पहले बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे झारखंड के शिक्षा मंत्री, और झारखंड के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो जगन्नाथ महतो हैं। आप सभी भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने पहले बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हैं वो 10वीं पास तक नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति की महिमा अपरंपार है। मैं ऐसा हमेशा बोलते हुए आया हूं कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को हम दूर से सलाम करते हैं। इसका क्या कुछ सबसे बड़ा कारण है वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक राज्य के शिक्षा मंत्री हो जाना और दूसरी तरफ वही शिक्षा मंत्री अगर 10वीं पास किए हुए नहीं होंगे, तो झारखंड उस राज्य के शिक्षा विभाग का क्या कुछ हालत हो सकता है वो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जहां दोस्तों कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में सरकार गिरी, और वही सरकार जो कुछ दिन पहले विपक्ष दल के नेताओं का जोरदार विरोध किया करते थे, आज उनके साथ मिल गए। इससे ये कुछ पता चलता है कि नेताओं में आपसी प्रेम नहीं होती, नेताओं अपने नहीं होते, यानी कि नेता अपने घर वाले के लिए भी नहीं होते, तो नेता जनता के लिए क्या होंगे। नेतागण सिर्फ मीठा बोली बोलना जानते हैं, और इन सब चीज को आम जनता को समझना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, ताकि वो समझ पाए कि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के सरकारी विद्यालय में क्या कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है बच्चों के लिए, और कैसी व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था खराब है तो क्यों है, कौन है इसका जिम्मेदार, कब तक होगा ये व्यवस्था ठीक। जनता जागरूक हो जाइए, अपना नींद को खोल लीजिए, वक्त अभी भी है। आप अपना एक वोट देने के पहले हजारों बार सोच लिया कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। आपके एक वोट से किसी नेता की हार और जीत होती है, आपके एक वोट से आपके क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है। गोड्डा में एक स्कूल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ गोड्डा में के सरकारी स्कूल में ही, बल्कि दुनिया के हिंदुस्तान के कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां पे अभी भी सही तरीके से बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है, जहां पे सही तरीके से सरकारी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती है। लेकिन डर के मारे, नेताओं के डर के मारे, शिक्षिका के डर के मारे, शिक्षक के डर के मारे परिवार वाले बोल नहीं पाते। मैं उन सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पे भी कुछ गलतियां हो रही है, कुछ गलत काम होती है, तो आप उन सारे चीजों का वीडियो क्लिप हमारे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करके, लाइक करके मुझे मैसेज के माध्यम से जरूर भेजने का कोशिश कीजिए। ये था कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को हमें लाइक करके और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।